हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केआरके एकेडमी प्लेटफॉर्म। मैं प्रभात कुमार आप सभी के साथ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर 2 होता है, जिसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, जिसमें एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्गुमेंट राइटिंग होती है, उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। हम लोग कर रहे हैं कि मॉडल आंसर्स पे काम कर रहे हैं। मॉडल आंसर्स डिफरेंट टॉपिक ले रहे हैं और उनके मॉडल आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। एसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग। हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कैसे एक मतलब एक टॉपिक को हम लोग किस प्रकार हमें प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी टॉपिक होते हैं उनको कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, एक प्रॉपर कंटेंट बनाना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। सारी प्रो एंड कॉन्स और सारा उसका हिस्ट्री, बैकग्राउंड सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। इसके बाद उसके बेस पे एक अच्छा सा आंसर लिखना होना चाहिए। बात समझ आ रही है बच्चों? जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ टॉपिक ले रहे हैं और उनके ऊपर बेसिकली कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है, रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा रही है, उसके बेस पे हम लोग आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं। बच्चों, ये जो पीडीएफ है आप लोगों को ये केआरके एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। केआरके एकेडमी का जो आप लोगों का जो ऐप है, केआरके एकेडमी का जो ऐप है, उसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो ये फ्री कंटेंट में ये जो आपकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक एसे राइटिंग करेंगे जो कि होगा गिग इकोनॉमी के ऊपर। गिग इकोनॉमी के ऊपर बात समझ आ रही बच्चों? आज हम लोग इसके ऊपर एसे लिखेंगे। फॉर्मेट हमारा सेम ही होगा। पहले हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे एंड देन फिर इसके बाद मॉडल आंसर। पर जैसे कि एसे जो है वो दोनों लैंग्वेज में लिखा जाता है, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो मैंने हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में लिखा है, तो दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये काफी अच्छा आंसर हो सकता है। बस हमें क्या करना है कि इस कंटेंट को पहले समझना है। जो भी मैंने आप लोगों को के लिए प्रिपेयर किया कंटेंट, उसको आपको समझना है और फिर गिग इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वहां पे आप इसको टैकल करने में काफी काफी हद तक मतलब सक्षम होंगे, कैपेबल होंगे कि आप इससे रिलेटेड एसे राइटिंग आ जाए, रिपोर्ट राइटिंग आ जाए, आप काफी हद तक इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिग इकोनॉमी कहते हैं हम लोग ऐसे वर्क को, ऐसे जो काम होते हैं जो कि आप जैसे घर पे बैठे घर पे बैठे होम बेस पे कोई वर्क है, कोई प्लेटफॉर्म, कोई प्रोजेक्ट है, उसको आप कंप्लीट करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पेमेंट रिसीव होगा। बात समझ? जैसे बहुत सारे कंटेंट राइटर होते हैं, वो होम बेस पे काम करते हैं, घर पे अपना जहां पे रह रहे हैं, जहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहीं से उन्होंने कंटेंट बनाया और उसको भेज दिया एकेडमी के पास। एकेडमी उसको इवेल्युएट की और उसके अकॉर्डिंग है तो उसके ऊपर पेमेंट करती है। इसके अलावा जैसे और काम क्या हो गया, स्विगी एंड जोमेटो के जो डिलीवरी बॉय होते हैं, उनका काम जो होता है वो भी इसी तरीके का होता है, जिसको हम लोग गिग इकोनॉमी कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्क जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बेस पे होते हैं, जिसमें कौन हेड है वो पता नहीं है अपने को। बस अपने को ये पता है कि ये टास्क है और टास्क को कंप्लीट करके देना है, तो हमें इसके एवज में रुपए मिलेंगे। ये एक तरीके से फ्लेक्सिबल जॉब होती है, फ्लेक्सिबल जॉब। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय होते हैं या स्विगी के जोमेटो या रैपिडो होता है, तो रैपिडो के जो ड्राइवर्स होते हैं, जो कैप्टन होते हैं, उनको एक टाइम बेस पे जब वो फ्री अपना समझे तब वो एप्लीकेशन को ऑन करें और उनकी सर्विस स्टार्ट हो जाती है। तो काफी फ्लेक्सिबल होता है, फ्रीलांसिंग जॉब होती है, आप कहीं पे भी बैठ के इसको बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं कि जो कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बस इसका एक होता है कि नॉट इंटाइटल्ड टू कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, जॉब सिक्योरिटी और पेंशन। इसका एक प्रॉब्लम होता है कि इसमें जैसे अभी जो हमारा मतलब जो हमारा ऑनर है, जो गिग इकोनॉमी का जो जो जिसने भी ऑन किया, जिस व्यक्ति ने भी एंटरप्राइज, वो ही नहीं पता होता, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं गिग इकोनॉमी की कि अगर कोई आपको ऐसा वर्क दे रहा है तो इस तरीके का कोई भी इंश्योरेंस नहीं होगा, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, आपका टास्क कंप्लीट
आपको कोई नहीं जानता। आपने एप्लीकेशन बंद किया, आपको कोई नहीं जानता। आपने जैसे ही डिलीवरी वाला एप्लीकेशन बंद किया, आप खत्म, आप उनके जॉब में नहीं हो। पेंशन वेंशन का कोई उसमें वही ऑप्शन ही नहीं होता। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हम लोग समझते हैं इसको। इंडिया में क्या है कि गिग इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो लगभग 12 मिलियन वर्कर्स हैं, और इनकी जो संख्या है वह और लगातार लगभग जो 2029 और 30 तक इनकी जो संख्या है वो 23 मिलियन के अराउंड पहुंच जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इंडिया में इस जॉब को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड जॉब कि जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। वैकेंसीज मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा रेस कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा रेस कर रहा है, जिसके कारण इस तरीके के जो वर्क्स हैं, गिग इकोनॉमीज, या आप ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वर्क है उसकी तरफ लोगों का मूवमेंट हो रहा है, उसकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये इंडिया में रेज हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये एक तरीके से आपके ऐसे राइटिंग के लिए कंटेंट दिया गया है कि नीति आयोग प्रोजेक्ट गिग वर्कर्स विल राइज फ्रॉम 7.7 मिलियन इन 2022 23.5 मिलियन बाई 29-23 2030। इस तरीके से ये बढ़ सकते हैं। गिग प्लेटफॉर्म्स लाइक जोमेटो, स्विगी, उबेर etc ऑफर इजीली एक्सेसिबल जॉब अपॉर्चुनिटीज। बात समझ आ रही है? ये क्या करता है इंडिया में? अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करता है। मैंने बताया ना कि इसलिए इनकी संख्या इसलिए बढ़ रही है। एक तरीके से क्वेश्चन भी है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपका जो अनसिक्योर सेक्टर है, अनसिक्योर, यहाँ पे लोगों की नंबर्स बढ़ रहे हैं बिकॉज क्योंकि आपके पास सिक्योर सेक्टर में जगहें कम है, वहां पे आप सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट या मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, तभी तो इतने नंबर्स रेज कर रहे हैं लगातार। तो ये एक कारण है, या आप इसको इंडिया की ग्रोथ भी कह सकते हैं। अगर आपको गिग इकोनॉमी के रिगार्डिंग में दिखाना है तो आप इसको ग्रोथ भी कह सकते हैं। ब्रिजिंग बिगिंग इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर। जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उनको फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करना है। कैसे? देखिए, अभी एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल जो लेबर है, डेली वेज लेबर है, एंड अर्बन अनस्किल्ड जो सेक्टर है, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग डिलीवरी बॉय के रूप में वर्क करने लग जाते हैं। तो एक तरीके से काफी जो इनफॉर्मल सेक्टर है, लाइक कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि वो दूसरे जगहों पे, दूसरे सिटी में कमाने के लिए जाते हैं, दूसरा अर्निंग के लिए जाते हैं, या विदेश के लिए जाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्रीकल्चरल जब अनएम्प्लॉयमेंट आता है, जब जैसे कि एग्रीकल्चर जो है वो कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, मैक्सिमम टाइम के लिए वहां पे खाली लोग होते हैं, तो उस टाइम पे लोग इन सेक्टर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। डेली वेज वर्कर है, उनके लिए एक अच्छा फॉर्मल सेक्टर है, या उनके लिए एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है जहां पे वो खुद का एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। अर्बन का अनस्किल्ड लेबर जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पा सकता है। फॉस्टिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे वेबसाइट्स इसके ऊपर बन रहे हैं, और वो लोग इनको यूज कर रहे हैं, या इनके एम्प्लॉयमेंट गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सेक्टर है ये लगातार रेज हो रहा है, लगातार इसमें बढ़ रहा है। Over 80% of gig workers operate as independent contractors, developing business acumen through platforms like Urban Clap and Urban Uber। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। आपके पास ये कंटेंट है, डेटा है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग पे। आगे की तरफ चलते हैं। ड्राइविंग डिजिटल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, समझ आ रहा है? ड्राइविंग डिजिटल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन।
facilitates digital adoption including mobile uses, e-payments and online services. ये जो गिग इकोनॉमी है ये क्या डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है। अगर आपको इसके ऊपर आर्गुमेंट लिखने के लिए भी आता है तो आप इस तरीके के पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रही है। इसके अलावा जैसे जो एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है उस गैप को फिल कर रही है, एंड फॉर इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में चेंज कर रही है, इनहांस टैक्स रेवेन्यू। इस तरीके से ये बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। इनोवेशन एंड जो बिजनेसेस का सेटअप करना है, स्मॉल एंड मतलब एमएसएमई जो सेक्टर है उसको प्रमोशन देता है, उसको प्रमोट करता है। प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी है कि मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, अनएम्प्लॉयड जो सेक्टर है उसको भी एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर या वर्कर के सेक्टर पे लेके आता है। तो ये गिग इकोनॉमी के कुछ पॉजिटिव टर्म्स एंड कंडीशंस थे। अब इसके ऊपर हम चैलेंजेस के ऊपर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको, अगर आर्गुमेंट आता है तो आप अगेंस्ट पे लिख सकते हो, आर्गुमेंट आता है तो आप अगेंस्ट पे लिख सकते हो, और इससे आता है तो आपको ये पॉइंट शामिल जरूर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, पहले ही स्लाइड में हमने देख लिया था कि जो वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए हेल्थ केयर कुछ नहीं है, पेंशन के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, इंश्योरेंस का और पेड लीव्स ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जितने देर काम किया उतने देर का काम का ऐड होगा, जितना काम होगा उतना का पैसा आपको मिलेगा, नहीं तो बंद, तो फिर कोई मतलब नहीं। 90% हैव नो सेविंग्स, मीन समझ रहे हैं कि केवल 15 से 20 हजार की उनकी इनकम होती है, तो उनकी सेविंग्स कहाँ से होगी। आज के टाइम में अगर नॉर्मल सिटी की भी खर्चे की बात की जाए तो आप ये समझिए कि 30 से 40 के लगभग खर्चा लगता है। 15-20 हजार तो रेंटल आवास हो जाता है और बहुत सारी चीजें हैं। तो इतने कम पैसे में कोई कैसे सेविंग करेगा और कैसे सरवाइव करेगा। इनकम इनस्टेबिलिटी एंड लो वेजेस, बस अगर कोई आर्गुमेंट आपसे पूछा जाता है तो आप इन पॉइंट्स को इजीली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनकम इनस्टेबिलिटी एंड लो वेजेस, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ये चैलेंजेस हैं। प्लेटफॉर्म कमीशंस, अभी देखो जैसे रैपिडो है तो उसका आप मेहनत कर रहे हो, आप अपनी बाइक का यूज कर रहे हो, और उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसके चार्जेस बहुत सारे होते हैं, 7%, 8%, अभी मुझे समझ नहीं है, लगभग इतना आपको देता है, बाकी वो अपने पास रख लेता है। ऐसे ही करके प्लेटफॉर्म कमीशन होता है। एक्सप्लॉइटेशन एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस, कोई ध्यान नहीं देता। आप कुछ भी करें, 10 आवर्स से ज्यादा की आपकी ड्यूटी होती है, आप काम करो तो जाके आपको इतना रुपए कहीं ठीक ठाक मंथली मिल पाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा मिसबिहेवियर भी एक बड़ा इशू आ रहा है आजकल। आप लोगों ने देखा होगा कि मिसबिहेवियर, लोग बहुत ज्यादा उन लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। कई कई लोगों को कई बार देखा होता है आप लोगों ने न्यूज में, उनको मार पीटते भी हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम भी आते हैं। लीगल एक्सक्लूजन, सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट के पास अभी इससे रिलेटेड कोई भी रेगुलेट करने के लिए कोई भी लॉ नहीं है। नॉट फुली कवर्ड अंडर द ट्रेडिशनल लेबर लॉ। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 lacks enforceable standards on wages, hours and termination rights। बस समझे, जो गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स है ना, उनके लिए कोई भी ऐसा फुली कवर्ड लॉ नहीं है जो उनको पूरी तरीके से कवर प्रोवाइड करे। डिजिटल डिवाइड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटली इनकैपेटेबल है, मतलब उनके पास ऐसी क्षमताएं नहीं है कि वो डिजिटल डिवाइस को परचेस कर सकें और फिर उसको ऑपरेट कर सकें। ये एक बड़ा डिजिटल डिवाइड है जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पे या तो वो जानते नहीं है इसको यूज करना, या तो इससे अनअवेयर है। आर्बिट्रेरी डीएक्टिवेशन एंड हरासमेंट, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसमें कपिल शर्मा
एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है और उसका अकाउंट ऐसे ही डीएक्टिवेट कर दिया जाता है एक कंप्लेन के बेस पे, और फिर वो बार बार चक्कर लगाते रहता है। तो वो मूवी भी इनके जो गिग वर्कर्स हैं या जो डिलीवरी बॉय हैं उनके जो हरासमेंट होता है उसके ऊपर बेस्ड है। हरासमेंट क्या है कि बहुत सारा आप लोग देखोगे महाराष्ट्र में कि हिंदी बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति तो उसको हरास किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है कि आप मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो। और बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीजें हो रही हैं, उनके प्रूफ को छीन लिया जा रहा है, उनका पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कैसे आप सजेस्ट कर सकते हो कि आपको आपको आंसर में ये पॉइंट्स होने चाहिए। जब भी आप मतलब आप वे फॉरवर्ड लिखोगे तो रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेमवर्क होना, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे जॉब प्रोटेक्शन हो सके, वर्किंग आवर्स को रेगुलेट किया जा सके एंड राइट्स टू फेयर वेजेस, इसके लिए फेयर वेजेस के लिए उनको एक लॉ होना चाहिए। पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होनी चाहिए, पेंशन्स, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सारी चीजों को भी उसमें अवेलेबल होना चाहिए। डिजिटल लिटरेसी इंक्लूजन, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे रन किए जाना चाहिए जिससे उनको कोई भी व्यक्ति, अगर कोई रूरल एरिया का भी आदमी चला रहा है तो वो इस तरीके की चीजों को यूज करना चाहता है तो उसके पास पर्याप्त नॉलेज हो कि उन चीजों को अच्छे से वो रन कर सके, ऑपरेट कर सके। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग ग्रीवांस रेड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ भी उनके साथ प्रॉब्लम आती है तो उसको रेड्रेस किया जाए, तुरंत रेड्रेस किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए ताकि उनकी चीजें हैम्पर्ड ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो लाइफ होती है वो बेस्ड होती है उनके वर्क पर, उनके पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं होता। अगर गिग वर्कर्स की जो वर्क है वो बंद हो गया तो फिर उनकी लाइफ को थ्रेटन होगा, उनकी लाइफ को प्रॉब्लम होगी। इस वजह से ग्रीवांस रेड्रेशन को भी बहुत एक्टिव करना चाहिए। इंसेंटिव कंप्लायंस, मतलब उनको इंसेंटिव्स वगैरह भी दिए जाने चाहिए। स्पेंडिंग, ई श्रम इंटीग्रेशन, जो ई श्रम पोर्टल है या ई श्रम गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको और एक्सपेंड किया जाना चाहिए। स्टेट लेवल इनिशिएटिव, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे राजस्थान ने एक राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट, राजस्थान ने इसके लिए कुछ काम किया है तो उसका यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और फिर इसके बाद कंक्लूजन है जो कि हम लोग अपने ऐसे में देखेंगे कि किस प्रकार हमें कंक्लूड करना है सारी बातों को। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा उसके बेस्ड पे हम लोग एक एप्लीकेशन, एक एसे लिखेंगे जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। ये जो मैंने 3 स्लाइड्स में लिखा है ये इंग्लिश में है और इसके बाद ये हिंदी में है। तो जो भी बच्चा अगर हिंदी में चाहता है तो हिंदी में उसके लिए क्या करेगा, वो सब उसके लिए ऑप्शन क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए कि आपको KRK एकेडमी का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और हमारे चैनल में इसको अच्छे से बताया गया है कि किस प्रकार आप KRK एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको फ्री कंटेंट में ये सारी PDF आपको वीडियो के साथ मिल जाएंगी, तो आप वहां से इन चीजों को देख सकते हो। एक बार चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं अपने इससे को समझते हैं कि क्या है इससे में। तो इसी का जो हेडिंग है वो है कि द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडियाज, एक सेकेंड, द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। आपको गिग इकोनॉमी को डिफाइन करना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें ना क्वेश्चन समझना चाहिए जो इससे होता है, इससे राइटिंग या कोई भी जो हमारा पेपर 2 है वो बेस्ड होता है आपकी समझ के ऊपर। अगर आपने समझ लिया इस क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसका मेन क्वेश्चन कौन सा है, इसका टेल क्वेश्चन कौन सा है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो जो आपका आंसर होगा ना वो टू द लाइन होगा, टू द लाइन होगा। मतलब आप आंसर से जो क्वेश्चन है उससे आप भटकोगे नहीं, आपका जो मेन स्ट्रीम है उससे भटकोगे नहीं। इसलिए क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कह रहा है कि गिग इकोनॉमी इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, बात समझे।
अब ये आपको रिलेट करना है कि गिग इकोनॉमी की इंडिया की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें किस प्रकार इंपॉर्टेंट है और उसकी अपॉर्चुनिटी आगे क्या हो सकता है और उस पे क्या क्या चैलेंजेस है, इनको दिखाना। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दिखा देना, ऐसा नहीं है। आप बात को समझो कि गिग इकोनॉमी का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है, कितना बढ़ रहा है, कितना या उसका कमी हो रहा है, वो सारी चीजों को आपको बताना है। समझ रहा है मेरी बात? फिर इसके बाद आपको उसके बेस पे अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस को डिफाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सारी चीजें मैंने जो अभी तक का जो कंटेंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया, उसी के बेस्ड पे ये जो मेरा आंसर है वो उसके ऊपर बेस्ड है। आप देखिएगा सारी चीजें वही हैं। द गिग इकोनॉमी कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट टर्म task based work mediated through digital platforms is reshaping India's employment landscape. It offers flexibility and autonomy, especially to youth, women, and marginalized workers, by creating new income streams outside traditional employment structure. ये आपका इंट्रो है बच्चों। देखिए, इस पे किसी प्रकार का आपको डेटा नहीं देना है, एक नॉर्मल सा सारी बातों को आपको यहाँ पे रख देना है। फिर आपको फिर यहाँ पे मेन बॉडी, इंडियाज गिग वर्क फोर्स इज प्रोजेक्टेड टू एक्सीड 12 मिलियन बाई 2025। जो हमने डेटा ऊपर रख रखा था उसको यहाँ पे मेंशन किया। विद नीति आयोग एस्टिमेटिंग राइज टू 23.5 मिलियन बाई 2030। अभी देखो बच्चों, हम लोगों ने जो कंटेंट प्रिपेयर किया ना, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमें सीखना चाहिए कि हमें कंटेंट से कैसे अपना आंसर एक्सट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं, अभी बहुत सारे बच्चों के पास कंटेंट तो बहुत ज्यादा होता है, बस उनको समझ नहीं आता किस प्रकार हमें प्रेजेंट करना है। तो यहाँ से आप प्रेजेंटेशन को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें आंसर को लिखना है। तो आगे बढ़ते हम लोग। प्लेटफॉर्म्स लाइक जोमेटो, स्विगी एंड उबर have absorbed millions, especially from informal sector. This model this model foster entrepreneurship, fuel digital adoption, and support the e-commerce and service sector, especially during peak season. जैसे दीपावली या दशहरा का टाइम आ गया, या होली आ गई, या ईद आ गया, तो उस टाइम पे डिलीवरी बॉयज की बहुत ज्यादा इंगेज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। लगभग 40 to 50% उनके वर्क पे सर्ज होता है। तो अब जैसे डिलीवरी जो जो फ्लिपकार्ट वगैरह पे काम करते हैं, उन सब की भी डिमांड इस टाइम पे बढ़ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एसी के रूप में। अब इसका सेकेंड लाइन देखते हैं। Moreover, the gig economy enhance employment inclusivity। अभी इस तरीके के जो पॉइंट्स है ना, उनको आपको अंडरलाइन करना है। जैसे ही आप इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, तो आपको इस तरीके के जो पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन करना है। ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू रूरल वर्कर्स एंड होम मेकर्स थ्रू वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल टास्क। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू टैक्स रेवेन्यू। अब इसको ऑनलाइन करते जाना, टैक्स रेवेन्यूज एंड हेल्प फॉर्मलाइज पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर विया स्कीम्स लाइक ई श्रम, अटल एबी, पीएम जय, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो इंश्योरेंस बेस्ड योजना है, उसके आधार पे इसको सबमिट किया गया। However, the sector is marred by challenges। इसका मतलब होता है कि दूषित होना। तो ये जो सेक्टर है, ये चैलेंजेस के कारण ही बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स का विषय भी बन गया है। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, अनरेगुलेटेड वेजेस, long working hours, and digital exclusion make gig workers vulnerable. Most are considered independent contractors, excluding them from legal protection like minimum wage or grievance redressal. Arbitrary account deactivation and customer harassment further aggravate their इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको यहाँ पे रखना, जो पॉइंट जो चैलेंजेस है वो आपको यहाँ पे रखना है।
आगे देखते हैं, द टू हरास द पोटेंशियल ऑफ गिग इकोनॉमी इन इंडिया, जो to harass the full potential of gig economy in India must implement a comprehensive legal framework. अब ये वाला जो पैराग्राफ ना, इसमें हम लोग वे फॉरवर्ड लिखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है, आपके सजेशंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, इंश्योर फेयर वेजेस होनी चाहिए, उसमें जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, ग्रीवांस मैकेनिज्म होना चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग पोर्टेबल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, promoting digital literacy and incentivizing platform compliance can protect gig workers' right while sustaining innovation. समझ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो आपको इस तरीके से अपना आंसर लिखना है कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो। एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन देखिए कैसे स्पष्टता कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, द गिग इकोनॉमी होल्ड्स इमेंस प्रॉमिस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अभी देखो, इसमें ऐसा कोई डेटा नहीं डालेंगे, ऐसा कोई न्यू थिंग्स नहीं डालेंगे जो कि नया लगे, सारी चीजें वही है, economic growth and inclusive development, but its future lies in balancing flexibility with fairness, making gig works not just stopgap but a dignified and secure livelihood option. तो इस तरीके से आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। एक बार फिर से आप लोग देखिए, सारी चीजों को मैंने कैसे समराइज किया है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गिग इकोनॉमी कैसे इंडिया की इकोनॉमी में प्रमोशन दे रही है, या कैसे उसके क्या इंपॉर्टेंस है, और उसकी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को लिखना है। तो मेन क्वेश्चन ये वाला है, ये गिग इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी में कैसे प्रमोट कर रही है। फिर इसके बाद अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस को इसके साथ रिलेट करना है। गेटिंग माय पॉइंट। इंट्रो में हमने कोई भी ऐसा नया पॉइंट नहीं डाला, बस इंट्रो को हमने एक छोटा सा उसको इंट्रो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर मेन बॉडी में हम लोग अलग अलग डायमेंशंस पे इसके डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर है सारा। आप लोग, ये सेकंड स्लाइड है एंड ये थर्ड स्लाइड है। इसके बाद फिर ये हिंदी मीडियम के लिए, जो भी बच्चा हिंदी मीडियम से, वो एक बार सारी चीजों को देख लेगा। सारी चीजें वही चीजें डिस्कस की गई हैं जो मैंने इंग्लिश में बताया है। गिग इकोनॉमी वह व्यवस्था है जिसमें कम छोटे छोटे अस्थायी अनुबंध हो या गिग्स के माध्यम से किया जाता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित होती हो। ये प्रणाली युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर मौजूद वर्गों को पारंपरिक नौकरियों से इतर लचीले रोजगार के नए अवसर प्रोवाइड करता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समझना होगा कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है इसमें। और आप अपने आंसर को जब भी लिखें, तो आप जब लगे कि यार ये वाला जो मेन पॉइंट है या जो टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हो उसको लगे कि ये सबसे बेस्ट टर्मिनोलॉजी है, तो आपको उसके ऊपर क्या करना है, अंडरलाइन करना, उस लाइन के ऊपर अंडरलाइन करना है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो यस, तो आगे वाली स्लाइड में देखते हैं कि आगे भी सारी चीजों को वैसे ही रखा गया है हिंदी में। ये सारी चीजें, ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट मतलब पैराग्राफ, आपका कंक्लूजन इसी में है। तो अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, पेपर 1 को किस प्रकार क्या हैंडल करना है, अगर आपको कुछ स्ट्रेटजी भी पूछना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। KRK एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे कॉल करके आप मेरे तक पहुंच सकते हैं बच्चों। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जो KRK एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में कोर्स आपको कैसे परचेस करना है एक बार क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने रिसेंटली जो हमने फुल कोर्स असिस्टेंट कमांडेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्जाम है, तो उसके लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं फुल कोर्स। तो वो आपको कैसे परचेस करना है देखते हैं हम। तो आपको पहले क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे, वहां पे आपको KRK
krkacademy.in करके टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए krkacademy.in करके वेबसाइट है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कंप्लीट देखिए KRK एकेडमी का वेबसाइट ओपन होगा। आपको यहाँ पे देखिए टॉप में आपको डाउनलोड ऐप करके है, एंड्रॉइड का सिंबल है डाउनलोड ऐप, तो इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको KRK एकेडमी करके है, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। तो इंस्टॉल हो रही है, बस इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल्ड है अभी। देखिए यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है ना, ओपन करके है, तो इसमें क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ए पेज आपको आएगा, खुलेगा। यहाँ पे आपको नीचे देखिए यूज अनदर मेथड, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, नीचे देखिए प्रोसीड सिक्योरली करके है, तो इस पे क्लिक करना है, इस बटन पे। आपको ओटीपी एंटर करना है अभी, यस। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको वेरीफाई ओटीपी करके है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका नाम देना है, आप खुद का नाम यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ, और नीचे आपको ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालना है आपको, जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है तो उसी को डालना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको एलो करके यहाँ पे क्लिक करना है, हो गया, राइट। तो ये जो ओपन हुआ है ये होम पेज है, ठीक है, होम पेज है। नीचे देखिए एक बार होम पेज है, यहाँ पे बगल में आपको स्टोर करके दिख रहा है ना, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको CAPF नीचे CAPF AC फुल कोर्स करके है 1 ईयर वैलिडिटी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बाय करके ऑप्शन है, यस, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। हो गया, तो डायरेक्ट आपका पेमेंट पेज आ गया। आपको पेमेंट पेज में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है। आप कार्ड पेमेंट, EMI, नेट बैंकिंग, EMI नहीं होता है तो नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट, ठीक है, UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई एक चूज करना है आपको पेमेंट ऑप्शन, मान लो फोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पे करके आपको दिखाएगा, यहाँ पे नीचे पे करना है। पे करने के बाद क्लासेस होंगे कोर्स में, तो वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको कोर्सेस में कैसे जाना है, कहाँ पे आपको क्लासेस रहेंगे, कंटेंट कहाँ पे रहेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। पेमेंट करने के बाद देखिए ऐसे आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे देखिए आपको होम, स्टोर्स, चार्ट्स एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन करके आएगा, उसके बगल में जो एक ऑप्शन है कोर्सेज करके, तो उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने परचेज किया है बैच, तो वही बैच आपको, वही कोर्स आपको दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ओवरव्यू है और बगल में कंटेंट, तो इसी कंटेंट में आपकी जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस अपडेटेड है। देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर्स है, एक पेपर 1 की फोल्डर है जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ की क्लासेस रहेंगे, आपको ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इन सारे क्लासेस रहेंगे। देखिए एक एक करके सारे क्लासेस अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बैक जाने से यहाँ पे और एक फोल्डर है जो
पेपर 2 का फोल्डर है। तो ये भी आपको देखिए, यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अपडेटेड है। एसए के टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट, थीम्स भी है, ग्रामर की क्लासेस से सारी चीज़ें अपडेटेड है। तो ऐसे आप कोर्सेस में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैसे आपको परचेज़ करना है वो प्रोसेस बताया मैंने आपको, कहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना है, लॉगिन करना है, कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताया। उसके बाद परचेज़ करने के बाद क्लासेस कहाँ पे रहेंगे, तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो यहाँ पे अभी नंबर जो स्क्रॉल हो रही है, तो उसी नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।